वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अद्दीनु अन्नसीहा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीन खैरखाही का नाम है। इसी मुनासिबत से आज मैं इंजीनियर मिर्ज़ा साहब की जितने भी मानने वाले हैं उनको कुछ नसीहतें अर्ज़ करता हूँ ताकि वो मेरी बात को गौर से सुने समझें और उसके मुताबिक फिर अपने बारे में ऐसा फ़ैसला करें जो उनके लिए अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी का बाइस बने। पहली बात तो ये कि हमें दीन पर अमल करने के दौरान ज़िदबाज़ी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। बाज़ औक़ात होता ये है कि थोड़ा इल्म होता है, उस थोड़े इल्म की बुनियाद पर हम ज़िदबाज़ी में मुब्तला हो जाते हैं। मसलन मैंने एक बात पढ़ी और बात पढ़ने के बाद फिर मैं अटक जाता हूँ कि चूँकि मैंने ये पढ़ी है और लिहाजा यही ठीक है। दूसरा जो आदमी कह रहा है चूँकि उसने ये वाली बात पढ़ी नहीं लिहाजा वो गलत कह रहा है। लिहाजा अपने कम इल्मी को ज़िद का बायस नहीं बनाना चाहिए। पहले खंदा पेशानी कुशादा दिली से बात को समझना चाहिए। देखें, इस्लाम की खूबी ये है कि इस्लाम अपने मानने वालों के जहनों में वुसाअत पैदा करता है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला जा बजा आसमानों, ज़मीनों, समुंदरों, मशरिक मगरिब वुसाअतों का जिक्र करते हैं। और इसका मतलब ये है कि जब इतनी ज़्यादा वुसाअतें हैं तो आपको भी चाहिए कि अपने जहन में वुसाअत पैदा करें। तंग दस्ती, तंग जहनी, तंग फिक्री ये ना पैदा करें। लिहाजा पहली बात तो ये जहन में रख लीजिए कि आप ज़िदबाज़ी में मुब्तला ना हो, अपने जहन को बहुत ज़्यादा तंग ना करें, बल्कि कोशिश करें कि जो भी अहले इल्म हैं वो चाहे मिर्ज़ा साहब के हम मकतब हैं या उनके हम मकतब नहीं, उलमा की कद्र और उनका एहतराम और उनकी आज़मत बहरहाल ये इल्म की बुनियाद है। आप ज़रूरी नहीं कि उस इल्म की इत्तिबा भी करें, लेकिन अहले इल्म की कदर करना बसाते खुद बहुत ज़रूरी है। लिहाजा दूसरे नंबर पर इल्म और आलिम की कद्र व मंजिलत को पहचानना बहुत ज़रूरी है। और आलिम की कद्र व मंजिलत हर उस आलिम की है, वो चाहे आपका हो या चाहे आपका ना हो, चाहे आपकी फ़िक्र का हो चाहे आपकी फ़िक्र का ना हो। और यही वजह है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन या दूसरे लोगों में हम देखते हैं कि वह इल्म की कदर और आलिम की कदर को बुनियाद बनाया करते थे। कुरान करीम में भी अल्लाह ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, उलमा हैं जो अल्लाह ताला से खशियत इख्तियार करते हैं। लिहाजा ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि जो बातें मुझे पता चल गई बस ये काफ़ी हैं और इसके अलावा जो भी है वो गलत है, बल्कि कोशिश ये करनी चाहिए कि उलमा या इल्म अहले इल्म की कद्र कीमत को अपनी आदत बनाए। जबकि मिर्ज़ा साहब के पास बैठने की वजह से अक्सर देखने में आता है कि बाज़ औक़ात बड़े बड़े अहले इल्म जो इल्म के पहाड़ हैं उनकी नाक़दरी के अल्फाज आम सुनने में मिलते हैं। हज़रात जो अइम्मा अरबा हैं या दूसरे जो मसालिक के मुख्तलिफ़ अहले इल्म हैं उनके उलमा हैं, उनकी नाक़दरी और ऐसे ऐसे अल्फाज उनके लिए तज़हीक आमेज़ इस्तेमाल होते हैं। याद रखिए, हिदायत अल्लाह ताला की देन है। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहें तो किसी भी वक़्त राह रास्त से हटा देते हैं और अगर अल्लाह ताला चाहें तो किसी वक़्त गुमराहियों के घटा टोप अंधेरों से उठाकर इंसान को राह रास्त पर ले आते हैं। इसमें इनाबत असल चीज़ है। इनाबत का मतलब यही होता है कि बंदे के अंदर अल्लाह की तरफ आने का रुजू हो। अगर बंदा ये समझे कि नहीं नहीं बस जो बात मुझे पता चल गई बस ख़त्म और सारी बातें गलत हैं, ये तकब्बुर की तरफ ले जाने वाली बात है। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे अमल को पूछना, अमल के बारे में पूछना है। आपकी हक्कानियत और सदाकत के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। पूछा ये जाएगा कि जिस बात पर आप अमल करते थे उसके पस मंज़र में नीयत क्या थी। अच्छी नीयत है तो बाज़ वक़्त गलत अमल भी गुजारा कर जाएगा, और अगर ठीक नीयत, अगर
आपका अमल ही गलत है या अमल बहुत ज़्यादा ठीक भी है लेकिन आपकी नीयत ही गलत है तो मसला गड़बड़ हो जाएगा। यही वजह है कि आप तफसील से अहादीस में, कुरान करीम में ये बात पढ़ते हैं, हज़रात अहले इल्म की बातों में, कि अगर कोई बंदा बेहतरीन नमाज पढ़ रहा हो लेकिन तकब्बुर के साथ पढ़ रहा हो, और एक आदमी दबड़ दबड़ करके जल्दी जल्दी नमाज पढ़ रहा हो, सुन्नत के मुताबिक भी नहीं लेकिन खशियत और रुजू इल्लाह उसके अंदर मौजूद है, तो नतीजा मुख्तलिफ हो जाएगा। एक आदमी एक मुट्ठी जौ अल्लाह के रास्ते में दे रहा हो, एक आदमी सोद पहाड़ जितना सोना दे रहा हो, बुनियाद नीयत है। अगर मुट्ठी जौ दे चावल या जौ देते वक्त आपकी नीयत अच्छी है तो अल्लाह ताला के यहाँ अमल मकबूल हो जाएगा। और लेकिन अगर बड़ाई है, तकब्बुर है, ताल्ली है और ओद पहाड़ जितना सोना दे रहे हैं तो किसी काम नहीं आएगा। इसी तरह हमें चाहिए कि हम किसी गिरोहबंदी की बुनियाद ना बने। आज का अलमिया ये है इस दौर का कि हर मुस्लिह इस्लाह की नीयत से आगे बढ़ता है, उम्मत में फ़िरका वारियत को ख़त्म करने के लिए एक नई काविश शुरू करता है, और होता यह है कि बाद में एक नया फ़िरका बन चुका होता है। आज के दौर में जितने फ़िरके हैं आप उनको देख लीजिए। पहले 1300 साला दौर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 5, 6, 10 फ़िरके नज़र आते हैं, लेकिन इस दौर में हमें हर गली, हर कूचे, हर कोने, हर शहर में एक नया मुफक्किर और नया फ़िरका और नए अकायद और नए नज़रियात मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही ख़तरनाक अंदाज़ है। लिहाजा इससे बहुत ज़्यादा बचना चाहिए कि ऐसा ना हो खुदा न खास्ता हम कहीं रांदा दरगाह करार दे दिए जाए। और फिर यह भी ज़रूरी होता है कि आप जिसकी इक्तिदा कर रहे हों उसका इल्म कम अज़ कम काबिल एतमाद होना चाहिए। अगर 2, 4, 10 मसलों के बारे में किसी आदमी ने कुछ सही अहादीस की निशानदेही कर ली है, इसका मतलब यह नहीं होता कि वह आलिम बन गया है। इसलिए कि मैं देखता हूँ आजकल ख़ास तौर पर 2-3 मुफक्किर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी तहकीक से अहादीस से हुक्म लगा कर वो छाप भी दिए हैं। उसमें ख़ास तौर पर नासिरुद्दीन अलबानी हैं, शुएब अर्नाऊत हैं, इसी तरह हमारे यहाँ ज़ुबैर अली ज़ई साहिब हैं, और इसी तरह बाज़ दूसरे अहले इल्म हज़रात हैं जिन्होंने अहादीस पर हुक्म लगा कर वो हदीस मतलब शाया की हुई है। बल्कि नासिरुद्दीन अलबानी साहब ने तो एक कदम और भी आगे किया कि उन्होंने तिरमिज़ी, सही तिरमिज़ी और ज़ईफ़ तिरमिज़ी, इसी तरह अबू दाऊद, सही अबू दाऊद और ज़ईफ़ अबू दाऊद, इसी तरह निसाई, सही निसाई और ज़ईफ़ निसाई, इसी तरह इब्ने माजा, सही इब्ने माजा और ज़ईफ़ इब्ने माजा, ये सारे पहलू उन्होंने इख्तियार किए हुए हैं जो उन्होंने अपने हुक्म लगाए हैं। लिहाजा अगर कोई आदमी ये कहे नहीं जी मैंने बस सही हदीस देखनी है और हदीस भी सही वो जो फलां के मुताबिक है तो बस ठीक है, या जो इन 2 के मुताबिक है तो बस ठीक है, तो ये अंदाज याद रखें मुतनाज़ा बना देता है मामलात को, ये बिगाड़ पैदा कर देता है आपके लिए। इसलिए कि ये हुक्म आजकल लगने लगे हैं। फिर ये जो हुक्म लगाए जा रहे हैं ये याद रख लीजिए, ये जिब्राइल के वही के ज़रिए से हुक्म नहीं लग रहे हैं। ये रिजाल की वो किताबें जिनमें जिरह व तादील से बहस की गई है, उन्होंने मुख्तलिफ आइम्मा की बातें जमा करके हुक्म लगाए हैं और उन अहकामात को हदीस पर लागू किया जा रहा होता है। मिसाल के तौर पर एक हदीस है, उस हदीस में 4 रावी हैं, उन रावियों के हालात ज़िंदगी हमने तलाश किए, इब्ने हजर अस्कलानी की किताबों से हमें उनके हुक्म मिल गए। इब्ने हजर अस्कलानी ने उन रिजाल के हालात ज़िंदगी बताकर ये बताया कि ये आदमी कज़्ज़ाब था, ये आदमी सिक़ा था, ये आदमी मतलब वज़्ज़ा था, जो भी उस पर हुक्म लगा वो हमने हुक्म ले लिया। तो ये हुक्म इब्ने हजर का हमने लिया है। अब 2 सूरतें हैं, क्या ये हुक्म बताने के लिए जिब्राइल आते थे इब्ने हजर के पास या नहीं? ज़ाहिर बात है उनके अपने एक फ़न था और उसमें उन्होंने अपनी एक तहकीकात की है। जिस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी अहादीस के रिजाल को चेक करना होता है, तो क्या ये ज़रूरी नहीं होता कि जो रिजाल वाले जिरह व तादील की बात कर रहे हैं वहाँ भी तो रिजाल चेक किए जाएं, भाई ये बात कैसे इनको पता चली है?
मिसाल के तौर पर अगर इब्न हजर अस्कलानी ये फरमाते हैं कि इब्न मुईन ने इस हदीस या इस आदमी पर यह हुक्म लगाया है, अब दो सूरतें हैं ना, या तो इब्न हजर अस्कलानी ने शागिर्दी इख्तियार कर ली है इब्न मुईन की, जबकि ज़माना बहुत मुख्तलिफ है। इब्न मुईन दूसरी सदी के लोगों में से हैं, इमाम बुखारी के असातिज़ा में शुमार होते हैं, और जबकि इब्न हजर अस्कलानी 6वीं-7वीं सदी में है। और इतने अरसे के दौरान जो रिजाली सनद है जिसके ज़रिए से ये बात इन तक पहुंची है, वो भी तो परखनी पड़ेगी कि नहीं परखनी पड़ेगी। हम हदीस पर हुक्म लगाने में तो बहुत जल्दी जुर्रतमंद बन जाते हैं, लेकिन जो बात हुक्म लगाने के लिए आई उसको भी तो परखना पड़ेगा। लेकिन आज हम उसको बिल्कुल उधर ध्यान ही नहीं देते। बस हमें इतना पता चलना चाहिए फला आदमी ऐसे है तो बात ख़त्म हो गई। मिसाल के तौर पर इमाम अबू हनीफा पर हुक्म लगाने के लिए खतीब बगदादी की तारीख़ बगदाद को फ़ौरन बुनियाद बना लेंगे, इब्न अबी शैबा उसकी मुसन्निफ को फ़ौरन दलील बना लेंगे। लेकिन क्या इब्न अबी शैबा ने जो इमाम अबू हनीफा के बारे में बात सुनी है, क्या इब्न अबी शैबा उसी ज़माने के हैं या बाद के हैं? यकीनन बाद के हैं। और अगर बाद के हैं तो वो बात जो सनद के साथ इन तक पहुंची उसकी हैसियत भी तो चेक करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर खतीब बगदादी तकरीबन 5वीं सदी में आ रहे हैं, खतीब बगदादी जो बात निकल कर रहे हैं उसके रिजाल को भी तो चेक करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आज के दौर में जो अहदीस का हुक्म लगाकर किताबें छाप दी जा रही हैं, हम समझते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। मसलन एक किताब इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े अच्छे आलिम थे, हदीस के बारे में उनका भी काफ़ी ज़ौक़ था। उन्होंने सलातुर रसूल एक किताब लिखी किसी ज़माने में, और जो किताब लिखी उसमें अहदीस का हुक्म भी लगाए। जब अहदीस का हुक्म लग गया, किताब छप गई, किताब बड़ी मारूफ भी हो गई, और बड़े लोगों को मैंने देखा कि वो उसको बुखारी और मुस्लिम से ज़्यादा अहमियत दे रहे होते थे। बाद में एक ज़माना वो भी आया कि किसी आलिम ने उसकी तहकीक व तखरीज जब की तो आधे से ज़्यादा उसकी अहदीस वो सेहत के दर्जे से नीचे चली गई, और फिर ये सूरत हाल वो आम मतलब अहले इल्म में मशहूर है। इसलिए हमें चाहिए कि जिन बातों पर आज हम हुक्म लगा रहे हैं, ये मैं हुक्म लगा रहा हूँ या इंजीनियर मिर्ज़ा साहब हुक्म लगा रहे हैं या ज़ुबैर अली ज़ई साहब हुक्म लगा रहे हैं, और ये जो मैं हुक्म लगा रहा हूँ जिब्राईल के हुक्म से नहीं हुक्म लग रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने दीन में फ़क़ाहत का हुक्म दिया है, और दीन की फ़क़ाहत असल में दीन पर अमल करने के लिए है। जो बंदा दीन की फ़क़ाहत हासिल करता है उसके लिए दीन पर अमल करना आसान हो जाता है, और जो फ़क़ाहत हासिल नहीं करता उसके लिए उमूमन दीन पर अमल करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। दीन पर अमल करने के लिए फ़क़ाहत ज़रूरी है, और फ़क़ाहत के लिए आदमी के अंदर फ़िक़ही मिजाज का होना भी ज़रूरी है। अगर कोई आदमी फ़िक़ही मिजाज ना रखता हो उसके लिए फ़क़ाहत हासिल करना वैसे ही मुश्किल है। फ़क़ाहत असल में दानिस्त को कहा जाता है, समझ को कहा जाता है, या वसीतर तनाजुर में किसी चीज़ को देखने को कहा जाता है, या उसके उमूमी मफ़हूम को सामने रखने का नाम फ़क़ाहत है। और हकीकत बात यही है कि कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने भी फरमाया है, और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह ताला जब किसी से खैर का इरादा फरमाते हैं उसको दीन की फ़क़ाहत नसीब फरमा दिया करते हैं। अब ये दीन की फ़क़ाहत ये अल्लाह ताला की तरफ से खैर की उम्मीद है। जब भी किसी के साथ अल्लाह ताला भलाई का, अच्छाई का इरादा करे तो फ़क़ाहत में उनके यहाँ समझ ज़्यादा हो जाती है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तमाम हज़रात असल में फ़क़ाहत का अमली नमूना हुआ करते थे। यूँ समझना चाहिए कि दीन को समझने के दो पहलू हैं, एक फ़क़ाहत और एक याददाश्त। याददाश्त का मतलब ये है कि आपने कोई बात सुनी, उसको मिन्नो-अन रट्टा लगाया और उसके ऊपर अमल किया, ये याददाश्त की सूरत में होता है।
और फ़काहत ये है कि आपने वो पूरी ज़िंदगी का अमल देखा, देखने के बाद अमल की अहमियत को सामने रखा, अमल की अहमियत के बाद उसका आपने एक फ़ैसला किया और उस चीज़ पर हुक्म लगाकर उसको अमल करना शुरू किया। ये फ़काहत। फ़काहत में अमल करना आसान हुआ करता है, लेकिन याददाश्त में अमल करने में आपस का तनाज़ा ज़्यादा पैदा होता है। यही वजह है कि शुरू दिन से ही सहाबाए किराम और इसी तरह ताबईन और बाद के लोगों में भी दो ग्रोह पैदा हो गए। एक वो था जो बात सुनते थे उसको मिन्नुआन अमल में ले आते थे और दोबारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर तस्दीक लेते थे कि हमने इस तरह इन हालात में अमल किया, क्या ये अमल दुरुस्त है या अमल दुरुस्त नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम उनकी वजाहत फरमा दिया करते थे या उनकी तौसीक फरमा दिया करते थे। लेकिन फ़काहत वाला अमल एक ऐसा अमल है कि इसकी सूरत में दीन को वसी तर तनाजुर में समझा जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फ़काहत उम्मत का बहुत बड़ा ये शिआर रही है, उम्मत की बहुत बड़ी ये एक सिफत रही है जो उम्मत मुहम्मदिया के लिए है, जिसको फ़काहत करार दिया गया है। इसलिए बाज़ फ़ुक़हा ने और सूफिया ने यहाँ तक लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने वही का दरवाज़ा बंद करने के बाद जो फ़काहत का दरवाज़ा खोला है, ये गोया वही के कायम मुकाम है। यही वजह है कि हम देखते हैं अदिल्ला अरबा में, यानी जो दीन की बुनियादी मसाइल को सामने रखने के लिए उसूल दिए गए हैं, वो चार हैं: किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल, इजमा और क़ियास। इनमें दो सीधे सीधे याददाश्त से ताल्लुक़ रखते हैं और दो सीधे सीधे फ़काहत से ताल्लुक़ रखते हैं, कुरान करीम और सुन्नत नबवी। लेकिन जो कि सुन्नत कहा गया है, अगर हदीस है तो वो फ़काहत है, लेकिन अमल है तो उसको अगर हदीस है तो वो याददाश्त है, और अगर अमल है तो उसको फ़काहत से जोड़ा जाता है। इसलिए हदीस और कुरान अगर लिया जाए तो ये फ़काहत से, ये याददाश्त से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि दूसरी तरफ सुन्नत अगर मुराद ली जाए तो ये आपको फ़काहत में ले जाती है। सुन्नत, इजमा और क़ियास, तीन चीज़ें ये फ़काहत से ताल्लुक़ रखती हैं। बदकिस्मती से मुसलमानों के ग़ुलामाना दौर में इस पर नए सिरे से काविशें शुरू हुई, वरना 1200-1300 साल तक मामला बड़ा आसान रहा। जहाँ पे फ़काहत की ज़रूरत थी वहाँ फ़काहत को इस्तेमाल किया गया, जहाँ याददाश्त की ज़रूरत थी वहाँ याददाश्त को इस्तेमाल किया गया। लेकिन जब मुसलमानों का ज़वाल का दौर शुरू हुआ, ग़ुलामी का दौर आया, तो यूँ समझना चाहिए कि फ़काहत की बजाय याददाश्त की अहमियत बढ़ गई। रट्टा लगाना और रट्टे वाली चीज़ को अहम ज़्यादा करार दिया गया। और आज के दौर में भी दीनी मालूमात के ज़िमन में भी और दुनियावी उलूम के ज़िमन में भी याददाश्त को अहमियत ज़्यादा है, फ़काहत को नहीं है। अगर आप देख लेते हैं, जितने हमारे साइंसी उलूम हैं जिनका ताल्लुक़ फ़काहत से है, लेकिन हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उसको रट्टा लगा के याददाश्त की हद में लिया जाता है। जितने तलबा आपको स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह पे आपको नज़र आएंगे, वो एक ही रट्टा लगाते हुए नज़र आएंगे। मैट्रिक में, FA में, BA में आपको रट्टा लगाते हुए नज़र आएंगे। और फिर उसका नफ्सियाती मसला ये होता है कि यही रट्टा लगाने वाले जब दीन की तरफ कन्वर्ट होते हैं तो यहाँ भी रट्टाबाजी को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। यहाँ भी उनका ज़हन यही होता है कि रट्टेबाजी से काम चलना चाहिए। और रट्टाबाजी दो चीज़ों में आसान है, कुरान करीम में रट्टाबाजी आसान है और हदीस में भी रट्टाबाजी आसान है। जब आप सुन्नत में जाते हैं तो वहाँ रट्टाबाजी चलती नहीं, वहाँ रट्टाबाजी का काम नहीं है। यही वजह है कि आज हम देखते हैं कि उम्मत में हर नया मुफक्किर और हर नया आलिम और दीन का नया दाई वो रट्टे की बुनियाद पर आगे बढ़ रहा है। लिहाजा अगर आप देखना चाहेंगे तो मसलन आजकल नौजवानों में एक शख्सियत बड़ी मुतारफ़ है, मिर्ज़ा इंजीनियर मोहम्मद अली साहब, और उनका जो मनहज है वो बुनियादी तौर पर रट्टा बेस्ड है। उन्होंने सिर्फ रट्टा लगाया चीज़ों,
और रट्टा लगा के नतीजा निकालते हैं। हालांकि दीनी मामलात में रट्टे से नतीजे नहीं निकला करते, फ़काहत से नतीजे निकला करते हैं। इसको मैं आप मिसालों के ज़रिए बात को वाज़ेह कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी सवाल करता है कि जी रफ़अ यदैन नमाज में करने का क्या हुक्म है, अब जो रट्टे वाला होगा वो रफ़अ यदैन की तमाम अहादीस को रट्टा लगा लेगा, और फिर उसके बाद जब उसको पता होगा कि मैंने 20, 30, 40 अहादीस को रट्टा लगाया हुआ है, और वो जिनको मैंने रट्टा लगाया वो सारी की सारी रफ़अ यदैन करने के बारे में है, और रफ़अ यदैन ना करने के बारे में हमें कोई हदीस नज़र ही नहीं आती, या अगर कहीं होगी भी ज़ख़ीरे अहादीस में लेकिन हमारे रट्टे की हुदूद से वो बाहर है, तो ज़ाहिर बात है इसमें हमारा नुक्ता नज़र बड़ा वाज़ेह होगा। हम कहेंगे कि जनाब ये बात ठीक नहीं है, रफ़अ यदैन ना करने वालों के मामला है ही नहीं। यही वजह है कि धड़ल्ले से वो आपको ये कहेंगे कि जनाब जो रफ़अ यदैन करता है उसकी नमाज ठीक है क्योंकि हदीस में मौजूद है, और जो रफ़अ यदैन नहीं करता उसकी नमाज ठीक नहीं है इसलिए कि वो हदीस के ख़िलाफ़ चल रहे हैं। इसी तरह हम देखते हैं हाथ बांधने के लिए 1300 साल तक उम्मत के अहले इल्म में, उलमा में, आम लोगों में हर जगह पर हदीस का एक ख़ास तरीका, सुन्नत का एक ख़ास तरीका चला आ रहा है और लोग उस पर अमल करते चले आ रहे हैं। लेकिन जब रट्टे वाला पहलू देखा जाएगा, उन्होंने देखा 1-2 हदीस की किताबें जब मेरे सामने आ गई हैं और उनमें मैंने देखा कि हाथ कहाँ बांधने हैं, तो उन्होंने कहा जी हाथ तो सीने पर बांधने चाहिए। वो 2, 3, 4, 5 हदीसें रट्टा लगा ली, और रट्टा लगाने के बाद जब देखा कि जनाब ये 5 की 5 हदीसें ही वो हैं जो हाथ सीने पर बांधने के बारे में, जबकि दूसरी तरफ नाफ पर हाथ बांधने या सीने से नीचे हाथ बांधने के बारे में कोई हदीस मेरे रट्टे के जो मैदान है उसमें कहीं नज़र ही नहीं आती। लिहाजा मेरा नुक्ता नज़र ये बनेगा कि जनाब हाथ तो बांधने ही सीने पर चाहिए। लिहाजा जो बंदा हाथ सीने पर नहीं बांधता या सीने से नीचे बांधता है, तो ज़ाहिर बात है मैं कहूँगा कि उसकी नमाज नहीं होगी क्योंकि वह हदीस के ख़िलाफ़ कर रहा है। इसी तरह इमाम के पीछे सूरत फातिहा पढ़ने का मसला ले लीजिए। जब इमाम के पीछे फातिहा पढ़ने का मसला आएगा तो रट्टा लगाने का जो मनहज है उसमें हम देखेंगे कि मेरी ये 4, 5, 6 किताबों का एक दायरा है, और उसके अंदर मैंने देखा कि जो 2, 4, 6 हदीसें मुझे मिली हैं वो तो इस बारे में है कि फातिहा पढ़ने के बगैर नमाज नहीं होती है। लिहाजा जब फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती तो नमाज के फातिहा पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसकी बजाय जो मेरा दायरा है हदीस के याद करने का, या जो 2-4 किताबों का, उसमें मैं देखता हूँ कोई हदीस मुझे नज़र नहीं आ रही जिसमें सूरत फातिहा पढ़ने के बारे में वो अंदाज ना हो जो आजकल बाज़ लोग इख्तियार किए, जो हनफी हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनका जो मनहज और तरीक़ाकार है वो मुझे नहीं मिलता। लिहाजा मैं कहूँगा कि वो तरीका ही ठीक नहीं है। इसलिए आज जो रट्टा लगाने वाला मेथड है उसमें सिर्फ इतना किया कि अहादीस की किताबों को सिलेक्ट कर लिया गया है। हकीकत बात तो ये है कि अगर ज़ख़ीरा अहादीस को जमा किया जाए तो ये कई हज़ार अहादीस की किताबें बनती हैं, बल्कि एक अरबी का सॉफ्टवेयर भी है अल्फियतुल हदीस, यानी 1000 हदीस की किताबें उसमें एक CD में जमा कर दी, लेकिन ये सारी नहीं है। इसी तरह और जितने भी सॉफ्टवेयर आजकल आ रहे हैं उनमें देखें तो हज़ारों हदीस की किताबें, अज्जा पर अलग हैं, मुतून पर अलग हैं, शुरूआत पर अलग हैं, तखरीजात पर अलग हैं, और ये लंबा चौड़ा हदीस का ज़ख़ीरा है। अगर उनको सब किताबों को एक जगह जमा किया जाए तो कई हज़ार हदीस की किताबें बनेंगी। अब जो फ़िक़ही तरीका है उनके यहाँ क्या होगा, हम वो जो मौजूदा ज़ख़ीरा अहादीस है उसमें इस एक मौजू पर अहादीस को देखा जाएगा। मसलन देखा जाएगा कि अगर मसला रफ़अ यदैन है कि रफ़अ यदैन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब हमने चूँकि हुजूर का अमल देखना है, और हुजूर का अमल हदीस की किसी एक किताब में बंद नहीं है। जब भी किसी किताब को कहा जाए कि यह हदीस की किताब है, इसका मतलब यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अमल होने वाली बातें किसी न किसी अंदाज में वो इस किताब में जमा कर दी गई है।
गोया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जब भी कोई अमल किया, जैसे भी कोई अमल किया, मुहद्दिस ने अपनी सनद के लिहाज से उनको एक किताब में एक जगह पर जमा कर दिया। लिहाजा रफ़यदैन की बातें उन्होंने जमा कर दी। फिर उन सारी 1000 या जितनी हदीस, उनमें जब इस टॉपिक को हमने टच किया तो हम देखते हैं एक कहता है जी करना चाहिए, एक कहता नहीं करना चाहिए, इसने कहा करना चाहिए, इसने कहा करना चाहिए। फिर हमने देखा कि जो कहते हैं करना चाहिए उनकी नौइयत क्या है, इनमें कितना अरसा हुजूर के साथ वक़्त गुजारा, क्योंकि हुजूर का अक्सरियती अमल होगा तो सुन्नत बनेगी। एक आध दो मरतबा होने वाला अमल वो सुन्नत नहीं बनती। अहादीस में ऐसी बातें हो सकती हैं कि कोई आदमी एक अमल ऐसा कर ले कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा, दो मरतबा, कई मरतबा किया हो, लेकिन इसके बावजूद कि वो कई मरतबा किया गया है, बाद में वो तर्क भी कर दिया गया हो। क्योंकि दीन हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मिलना है। हदीस की किताबें उसका एक सोर्स हैं। हदीस की किताब या हदीस की किताबें बुनियाद नहीं बन सकती, ये सोर्स है नबी अलैहिस्सलाम के अमल को मालूम करने का और चेक करने का। जबकि जो रट्टा लगाने वाला मनहज है वो कहेंगे नहीं जी नहीं, ये दो किताबें जब हमने याद कर ली हैं और इनमें ये बात है तो बाकी का हमें क्या पता, हमें कोई है या नहीं है। इसलिए आज जो हम देखते हैं अहले हदीस मनहज या मिर्ज़ा इंजीनियर मोहम्मद अली मनहज, वो यही है कि दो चार किताबों को उन्होंने याद लगाया। इसलिए मिर्ज़ा साहब की हर बात में आपको यही मिलेगा, इसको बुखारी ने नकल किया, इसको बुखारी मुस्लिम ने नकल किया है, इसको बुखारी ने नकल किया, इसको बुखारी मुस्लिम ने नकल किया। चूँकि उन्होंने अहादीस को कंसाइज करके उस सारी हदीस के मामले को बुखारी और मुस्लिम या दो चार किताबें जिसको सियाह सित्ता के वहाँ पे आके बंद कर दिया है। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि सियाह सित्ता हो या बाकी हदीस की किताबें, किसी एक किताब को बुनियाद बनाकर हुजूर के अमल को आप सुन्नत का दर्जा नहीं दे सकते। सुन्नत का दर्जा देने के लिए ज़रूरी है कि आप उस पूरे अमल को अपनी फ़कीहाना बसीरत को सामने रखते हुए अमल में लाएं। आप देखेंगे कि भाई कब कब अमल हुआ है, कैसे कैसे अमल हुआ है। इसी तरह देखेंगे कि भाई रफ़यदैन के बारे में कैसे कैसे और कब कब अमल हुआ या नहीं हुआ। इसी तरह हम देखेंगे हाथ यहाँ बांधने थे या यहाँ बांधने थे, और अगर यहाँ बांधने थे तो कैसे बांधने थे। हमारे यहाँ पूरी चीज़ को चेक किया जाएगा। अहनाफ का या फ़ुक़हा का तरीका यह है कि अमल को लेकर पूरा उसका अंदाज भी चेक किया जाता है। यही वजह कि हमारे यहाँ अहनाफ में ये सुन्नत तरीका ये राइज है, जिसको फ़ुक़हा ने भी नकल किया और हदीस से भी इसके शवाहिद मिलते हैं। ये अंदाज है और हम ये बिल्कुल नाफ के ऊपर इसको रख लेते हैं। ये हमारे यहाँ सुन्नत तरीका है। और ये सुन्नत तरीका इस वजह से है कि जब ज़ख़ीरा हदीस में हाथों को रखने के बारे में परखा गया तो यही चीज़ हमें सामने आई। इसी को फिर फ़ुक़हा ने अमली तौर पर लोगों में राइज कर दिया। गोया एक अमल के ज़रिए हमें यह बात पहुंची और दूसरा हदीस से उसकी तायीद मिल गई। दोनों बातें हो गई जिसकी वजह से उम्मत में अमल राइज हो गया। अहले इल्म इसी अमल को लेकर आगे चल रहे हैं। असातिज़ा अपने शागिर्दों को इसी वजह से अमल सिखा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये हुआ कि जब अहादीस में से दो चार बातें मैंने याद कर लीं, याद करने के बाद मैंने देखा कि लोग तो इसके खिलाफ कर रहे हैं, लिहाजा मैं सुन्नत के मुताबिक नए सिरे से लोगों को नमाज सिखाने निकला हूँ। भाई सुन्नत वो है जो तवातुर अमली के साथ हमारे पास आई है, या सुन्नत वो है जो आज 1300-1400 साल के बाद बुखारी में या मुस्लिम में या तिरमिज़ी में मैंने देखकर नतीजा निकाला है। ये हमें सोचना पड़ेगा। इसलिए हमें चाहिए कि अमल के लिहाज से ऐसा अमल लिया जाए जो उम्मत में राइज अमल है, अहदीस में उसकी तौसीक़ हो रही हो। इसलिए कि जब उम्मत में राइज अमल है, हदीस अगर उसकी तौसीक़ कर रही है और जो हदीस की तौसीक़ है उसमें अगर रिजाल के लिहाज से थोड़ी बहुत कमी भी आ जाए तो हम उसकी परवाह नहीं करेंगे। इसलिए कि रिजाल का इल्म ये तो 5वीं-6ठी सदी में शुरू हुआ है। अहादीस पर हुक्म लगने का अमल तो 5वीं-6ठी सदी में शुरू हुआ, वरना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर तदवीन तक का जो ज़माना है तो ये हदीस पर हुक्म तो लगा नहीं करते थे।
वहाँ तो ये होता था कि इमाम बुखारी ने अपने अंदाज और तहकीक के मुताबिक सही हदीस जमा की हैं। हालांकि अगर इमाम बुखारी की हदीस को जुज़वी तौर पर देखा जाए तो उनके कई रावी आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको मुर्जिया कहा जाता है, जिनको मुअतज़िला कह लिया जाता है, जिनको शिया कह लिया जाता है। कई रावी ऐसे हैं और कई हदीस ऐसी हैं जो मनसूख के दर्जे में हैं लेकिन बुखारी में मौजूद हैं। इसी तरह मुस्लिम में कई हदीस मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर इमाम मुस्लिम ने हदीस नकल की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बग़ैर उज़र के और बग़ैर किसी वजह के नमाज़ों को जमा किया है। जब बग़ैर उज़र और बग़ैर वजह के नमाज़ों को जमा कर लिया है, अहादीस मौजूद हैं, तो इससे तो ये पता चलना चाहिए कि बग़ैर वजह के हमें भी नमाज़ें जमा कर लेनी चाहिए क्योंकि अहादीस में मौजूद है। लेकिन मामला इससे नहीं चलेगा। मामला चलाने के लिए फ़क़ाहत ज़रूरी है। फ़क़ाहत के बग़ैर काम चलता नहीं है। दीन फ़क़ाहत है। इसीलिए फरमाया मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह जब किसी से खैर का इरादा करते हैं उसको दीन की फ़क़ाहत नसीब फरमा दिया करते हैं। तो ये इब्तिदाई चंद एक बातें तमहीदी तौर पर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था ताकि हमें पता चल सके कि जो आज नए से नए फितने और नए से नए लोग नया अंदाज़ मुतारफ़ करवा रहे हैं, दीन को नए अंदाज़ में लोगों में यानी जारी करने के लिए अल्लाह ताला हमें ऐसी आजमाइशों से फितनों से महफूज फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।